न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग घोटाले की, जहां मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस रोज नए तथ्यों के साथ नर्सिंग मामला उठा रही है। यह मामला पिछले 3 महीने से सुर्खियों में है। कभी कांग्रेस डॉक्यूमेंट के साथ तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर आरोप लगा रही है, तो कभी मंत्री विश्वास सारंग डॉक्यूमेंट पेश कर इसे कांग्रेस का कारनामा बताने में लगे हुए हैं। देखिए न्यूज आवर के लिए भोपाल से सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट। नर्सिंग घोटाला मामले में नया खुलासा कांग्रेस मेडिकल विंग ने किया है। रवि परमार ने रीवा में लॉर्ड बुद्धा नर्सिंग कॉलेज को कटघरे में खड़ा किया और डिप्टी सीएम चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाया है। वहीं परमार ने भोपाल के टीआईटी नर्सिंग कॉलेज में भी फर्जीवाड़े के दस्तावेज दिखाए। परमार ने कहा, अब तक घोटाले में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया गया है। नर्सिंग घोटाले का मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने पहले सड़क पर प्रदर्शन किया, उसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा किया। अब एक बार फिर कांग्रेस इस पर मुखर हो गई है। कांग्रेस नेता रवि परमार ने एक तथ्य और सामने रखा है। उन्होंने जो रीवा का लॉर्ड बुद्धा कॉलेज नर्सिंग कॉलेज है उसको लेकर सवाल खड़ा किए, जो भोपाल का टीआईटी नर्सिंग कॉलेज है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए। इसके साथ और कई कॉलेजों को उन्होंने शामिल किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से इनको मान्यता दी गई, किस तरह से संबद्धता दी गई, इसको लेकर उन्होंने शासन पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ उससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से नर्सिंग घोटाला हुआ वो आप सबको पता है कि किस बड़े स्तर पर नर्सिंग घोटाला हुआ। ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। और जिस तरह हमारे कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में जिस तरह इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार पूरी तरह से जवाब देने से बचती रही। वहीं देखा जा रहा है जब छात्रों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किए जाते हैं तो उसमें भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही छात्रों को भविष्य को लेकर। लेकिन अब देखा जा रहा है कि चलती विधानसभा सत्र के बीच में हमने देखा कि कई कॉलेज ऐसे हैं जिनकी पहले मान्यता रद्द कर दी गई थी, उनको दोबारा मान्यता दे दी गई। यह इसी महीने की बात है। मतलब मध्य प्रदेश की सरकार, जो तत्कालीन मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय और फर्जी नर्सिंग कॉलेज है जो पहले बंद हो चुके थे उनको मान्यता देने का काम कर रही है। तो हम मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा माफिया है वो किस स्तर पर सरकार को पैसा पहुंचाते, तो वो पैसा हम छात्रों से इकट्ठा करके सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार फर्जी नर्सिंग कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है कि नर्सिंग घोटाले के दौरान जो कुलपति और रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय में थे वो आज भी यथावत उसी पद पर बने हुए हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार नर्सिंग शिक्षा माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रही है और फर्जी नर्सिंग कॉलेजों में जो सीबीआई जांच हुई थी उस आधार पर देखा जाए तो किस तरह से गड़बड़ी हुई है, सीबीआई के अधिकारियों ने किस तरह से गड़बड़ी की है, वो आप सबके सामने है। वहीं नर्सिंग घोटाले मामले को लेकर भाजपा ने सफाई दी है। विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था। सदन में स्थगन लाकर चर्चा की मांग की। जमकर सदन में 3 दिन तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे विश्वास सारंग ने कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए नियुक्तियां, मान्यता और संबंधिता को कांग्रेस कार्यालय की देन बताया। नर्सिंग घोटाले मामले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल यानी कमलनाथ के कार्यकाल 2019 के दौरान कई ऐसे कॉलेज हैं जिनको अपात्र घोषित किया गया था, उनको मान्यता दी गई है। फिलहाल अब उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब तक ये जो जाँच है वो सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई के साथ साथ कोर्ट इस पर नजर बनाए बैठी है। कांग्रेस बिना बात के मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। बिंदुवार मैंने सदन में जवाब दिया, कांग्रेस उसका अब जवाब नहीं दे पा रही। 20 मार्च को कमलनाथ जी इस्तीफा देते हैं, उसी दिन नए कॉलेज की मान्यता दी जाती है, 353 की लिस्ट दी जाती है। आनंद फानंद, क्या दिक्कत थी, क्या जल्दबाजी थी, उसका जवाब नहीं दे पाए। चाहे निरीक्षण का मामला हो, आपने बिना निरीक्षण के काम किया, हमने निरीक्षण शुरू करवाया। डुप्लीकेट फैकल्टी पर हमने काम किया, उसको रोकने का प्रयास किया। हमने ऑनलाइन प्रक्रिया की। कह रहे हैं हमने कॉलेज शुरू करवाए, अरे हमने जो कॉलेज बंद कराया उसका भी तो जिक्र कर लो। और हमने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी किया है। और आज ये स्पष्ट हो गया कि यदि आप किसी पर कीचड़ उछालते हो और झूठ बोलते हो तो आप ही को कीचड़ में गिरना पड़ता है।
सर अभी भी यहाँ पर कांग्रेस के साफ तौर पर अब वो तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, कि हम ये बोलेंगे हम हार गए। अब भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि पूरे मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जांच कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा, डिप्टी सीएम शुक्ला की वजह से प्रदेश में छात्रों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। यह तमाम प्रकरण जनता की अदालत में है, जनता जवाब देगी। देखिए, वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में इस पूरे जो एक कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करवा रही है। स्वाभाविक तौर पर जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति और उनकी सक्रियता की वजह से पूरे प्रदेश में छात्रों का भविष्य सुरक्षित हुआ है, मध्य प्रदेश के तमाम छात्रों का भविष्य माननीय डिप्टी सीएम जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उस विभाग के मंत्री के रूप में, उस पर जुड़ा हुआ है। और उस स्थिति में कांग्रेस अगर उनके ऊपर आरोप लगा रही है तो स्वाभाविक तौर पर उनको जनता जवाब देने का काम करेगी। यह तमाम प्रकरण जनता की अदालत में है और मध्य प्रदेश का जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित कर रही है और उसके साथ ही साथ अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी जैसा विषय है तो उसकी भी तन्मयता के साथ जांच करवा करके उस पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस के आरोपों को लेकर कहा कि नरसिंह मामले की जांच हाई कोर्ट में चल रही है, उसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो सही होंगे, जो गलत है वो गलत साबित होंगे। नरसिंह मामले घोटाले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो सही है वो सही साबित होगा, जो गलत है वो गलत साबित होगा। देखिए, नरसिंह मामले की जो जांच हाई कोर्ट और सीबीआई कर रही है, तो इसमें हम लोगों को कोई भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो गलत है वो गलत हो जाएगा, जो सही है वो सही हो जाएगा। नरसिंह घोटाले में कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इसमें जांच के लिए पहुंचती है, लेकिन जिन जिम्मेदार सीबीआई अधिकारियों को घोटाले की जांच दी गई थी वे ही रिश्वत लेकर कॉलेज को क्लीन चिट देने में लगे रहे। हालांकि बाद में इन अधिकारियों को सेंट्रल की सीबीआई जांच एजेंसी ने धर दबोचा। नरसिंह घोटाले मामले में कोर्ट ने जिन जिम्मेदार सीबीआई अफसरों को जांच का जिम्मा सौंपा था वो खुद इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और रिश्वत लेते हुए उन्होंने कई कॉलेजों को मान्यता दे दी। मान्यता देने की सवाल तब खड़े हुए जब कई कॉलेज थे ही नहीं और 2 कमरों में कॉलेज चल रहे थे। इसके बाद केंद्रीय सीबीआई एजेंसी के कान खड़े हुए और केंद्रीय सीबीआई एजेंसी ने जब यहाँ की सीबीआई में जांच कर रहे अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा, उसके बाद ये मामला और सुर्खियां बटोरने लगा। उसके बाद राजनीति भी शुरू हुई और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल पड़े। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने सबसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में 50,000 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला किया गया है। सकलेचा ने कहा, हजारों एडमिशन देकर स्टूडेंट के नाम की छात्रवृत्ति हड़पी गई है और ये अभी भी लगातार जारी है। एमपी में नर्सिंग और पैरामेडिकल की 1,20,000 सीटें हैं। प्रदेश भर में करीब 80,000 फर्जी एडमिशन दिए जाते हैं और छात्रवृत्ति में घोटाला किया गया है। यह आशंका को कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने जताई है। बात नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में यही नहीं रुकती है, बात यहाँ पहुँचती है कि छात्रवृत्ति घोटाला भी हुआ है। माना ये जा रहा है, पारस जो सकलेचा है कांग्रेस के नेता है, उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाए हैं कि 50,000 करोड़ का छात्रवृत्ति का घोटाला किया गया, यानी स्कॉलरशिप देने के लिए ही बड़े स्तर पर कॉलेज खोले गए। आपको बता दें 1,25,000 जो छात्र हैं पैरामेडिकल और जो नर्सिंग में एडमिशन ले चुके हैं, जिनकी छात्रवृत्ति सरकार देती है, जिसको लेकर पारस सकलेचा जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मिला के और दोनों मिला के लगभग ये 1,20,000 सीट है। प्राइवेट के अंदर 1,20,000 सीटें हैं और इसमें पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है कि जैसे एक सामान्य उदाहरण के लिए जीएनएम को 55,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है और बीएससी नर्सिंग वाले को 75,000 छात्रवृत्ति मिलती है। ये छात्रवृत्ति के लिए सारा खेल हो रहा है और इस खेल में सरकार पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जिस तरीके से खेल खेला गया ये व्यापम पार्ट 2 है और चिकित्सा शिक्षा विभाग जो व्यापम घोटाले का सिरमौर है ये उसी के अंडर में। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर में एमपी पैरामेडिकल काउंसिल है और मध्य प्रदेश नर्सेज परमिशन काउंसिल है, दोनों काउंसिल उसके अंडर में चिकित्सा शिक्षा। और जिस तरीके से व्यापम के अंदर घोटाला किया, इसी प्रकार का सेम घोटाला और उससे भी एक कदम आगे बढ़ के घोटाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच उन छात्रों का भविष्य अधर में आ गया है।
जिनके परिजनों ने अपने बच्चों की खून पसीनों की कमाई अपने बच्चों के फीस भरने में लगा दी। छात्र जो अब तक 4 साल बीत जाने के बाद भी एग्जाम नहीं दे पाए, जो डिग्री उनको अब तक मिल जानी चाहिए थी, वो अभी भी इस आस में है कि कब पढ़ाई पूरी होगी और कब परिजनों को राहत दे पाएंगे। जांच, डॉक्यूमेंट, आरोप और प्रत्यारोप के बीच भविष्य किसी का बर्बाद हो रहा है तो वो है छात्र जिनके परिजनों ने अपने खून पसीने की कमाई से फीस जमा की है और फीस जमा करने के साथ साथ उन्होंने ये आस लगा के बैठे थे कि कब इनके जो बच्चे हैं वो पढ़कर निकलेंगे और कब उनको राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अब छात्रों और परिजनों को सिर्फ कोर्ट पर भरोसा है, न्यायालय से भरोसा है और न्याय की उम्मीद सिर्फ न्यायालयों से लगाई जा रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।